Assalamu alaikum class 6. Today we will do the question number 10 to question number 12 of exercise 6b. So question number 10 is, if Shahida can iron 5 handkerchiefs in 7 minutes, how long का मतलब होता है कितना टाइम वो लेगी, will she take to iron 35 हैंडकरचीफ, कि वो आयरन कर ले 35 हैंडकरचीफ्स को। यानी पहले आयरन उसने 5 हैंडकरचीफ्स करने थे और उसने कितना टाइम लिया था, 7 मिनट्स में वो सारे कर दिए थे आयरन। अब अगर 35 हैंडकरचीफ्स हैं तो हमने चेक करना है कि वो कितना टाइम लगाएगी ये सारा काम कंप्लीट करने में। सो जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, यानी एक चीज़ दूसरे से रिलेट कर रही है, सो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन और प्रोपोर्शन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमने डायरेक्ट वेरिएशन हमने पेज नंबर 90 पे की थी। सो इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, मैंने आपको बोला था कि इसमें एरोज हमेशा ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है। और इन्वर्स वेरिएशन ऐसा था कि इसमें एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ करेगी, यानी एक साइड से एरो अगर ऊपर जा रहा है दूसरी साइड से डाउन होगा, या पहली साइड से अगर डाउन हो रहा है तो दूसरी साइड से अप होगा, यानी इन्वर्स रिलेशन होगा, ठीक है। सो जब हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर हैंडकरचीफ 5 थे तो टाइम 7 था, जब हैंडकरचीफ ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। सो हमने टाइम फाइंड करना है ना। सो टाइम को हमेशा फिर यानी जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हमेशा राइट साइड पे रखते हैं। सो टाइम हमने फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग का मतलब मैंने आपको बोला कि टाइम कितना लगेगा। सो हमने टाइम राइट साइड पे लिया और टाइम मिनट्स में गिवन है तो इसके ब्रैकेट में एम लिख दिया, एम मीन्स मिनट्स। और हैंडकरचीफ दूसरी चीज़ हमें पता है, हैंडकरचीफ हमने लेफ़्ट साइड पे रखे। अब 5 हैंडकरचीफ थे तो 7 मिनट्स लगे। 7 लिखने की, अब 7 के साथ अगेन मिनट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी एम लिख दिया। अब 35 हैंडकरचीफ है तो हमने टाइम फाइंड करना है, तो मैं कहती हूँ कि वहाँ पे एक्स है। क्या है? एक्स। ये मैंने खुद रखा है। अब मैंने ये बोला कि जब हैंडकरचीफ ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा, यानी हमें दोनों साइड से एरो ऊपर लेके जाने हैं। एरो किस तरह ऊपर लेके जाने हैं, हमारा देखें एक्स नीचे है ना, हमेशा एक्स की तरफ से एरो ऊपर जाता है। एक्स अगर नीचे होगा ना तो एरो ऊपर जाएगा, एक्स अगर यहाँ पे लिखा होता तो एरो नीचे जाता, यानी एक्स की तरफ से एरो दूसरी साइड पे जाता है। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर एरो गया तो दूसरी साइड पे भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ेगी। हैंडकरचीफ अगर 5 से 35 हुए हैं तो टाइम भी हमारा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो अब देखें एरो हमारा स्टार्ट 35 से हो रहा है, 35 पहले लिखा इज़ टू या रेशो दी हमने, और 5 की तरफ एरो जा रहा है तो वो लिखा हमने। देन ये ब्लैंक स्पेस में हमने प्रोपोर्शन के साइन दिया, डबल कॉलन दिया। अब यहाँ से एक्स की तरफ से 7 की तरफ जा रहा है एरो तो एक्स इज़ टू 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे मीन्स और एक्सट्रीम वाला, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स हमारा मीन्स होगा और 35 मल्टीप्लाई 7 एक्सट्रीम होगा। अब 5 ने इधर आके डिवाइड होना है, 5 1 इज़ 5, 5 7 आर 35, कटिंग की हमने, ठीक है। सो हमारा आंसर 7 7 आर 49 और एक्स आ गया। अब ब्रैकेट में दोबारा एम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स के ऊपर यहाँ पे देखें ब्रैकेट में एम था ना, और फिर इसका मतलब एम का मतलब क्या था, 49 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन टाउन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स टू डेट ऑफ टैक्सीज इज़ 15:4। इफ़ देयर आर 172 टैक्सीज दैन फाइंड द नंबर ऑफ कार्स इन दैट एरिया, ठीक है। अब रेशियो हमें जो दिया है कार्स टू टैक्सीज है और वो है 15:4। अब हमें टैक्सीज़ की तादाद पता है कि डेट आर 172, सो टैक्सीज़ की जगह हमने 172 पुट किया। अब देखें ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम किया। सो कार्स मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 172 मल्टीप्लाई 15 हुआ। अब 4 नीचे आके डिवाइड हुआ, 4 1 इज़ 4, 4 4 ज़ा 16, 1 रह गया तो ये 12 बना दिया इसने, 4 3 ज़ा 12, 43 मल्टीप्लाई 15 हमने रफ में किया। अब डिवाइड भी, ये जो कटिंग है ना इसका मतलब होता है हम डिवाइड कर रहे होते हैं। 172 अंदर आके 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 4 ज़ार 16, 1 रिमाइंडर 12 बन गया, 4 3 ज़ार 12, तो 43 आ गया। 43 मल्टीप्लाई 15 क्या, 645, यानी कार्स उस एरिया में कितनी थी, फिर 645। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू डेट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:3। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज़ 162, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू डेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें रेशियो अब गिवन है बॉयज़
टू गर्ल्स और वो 4:3 गिवन है। और गर्ल्स यहाँ पे हमें गिवन है डेट आर 162। सो गर्ल्स की जगह 162 पुट किया, बॉयज़ इज़ टू 162 इज इक्वल टू 4:3 बन गया। क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया, बॉयज़ मल्टीप्लाई 3, 162 मल्टीप्लाई 4, इस टाइप पे इक्वेशन क्या हो गया। अब 3 नीचे आके डिवाइड हुआ, और यहाँ भी कटिंग का मतलब क्या है कि हमने 162 अंदर रख के 3 से डिवाइड किया। 3 5 ज़ार 15, 1 रिमाइंडर 2 नीचे ले लिया, 3 4 ज़ार 12, तो 54 हमारे पास आया। अब 54 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 216, यानी बॉयज़ कितने आ गए 216। अब हमने जो नेक्स्ट रेशियो फाइंड करनी थी ना, वो गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट थी। टोटल स्टूडेंट्स हमें पता नहीं थे, सो हमें गर्ल्स और बॉयज़ अभी अलग अलग पता है ना। टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, वो टोटल हो गए 378। अब टोटल स्टूडेंट पता है, गर्ल्स भी पता है, सो इनकी रेशियो कैसे निकालनी, गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट हमने निकालनी थी। तो 162 इज़ टू 378 डिवाइड बाई 54, इनका कॉमन जो HCF आ रहा था वो 54 था, उनसे डिवाइड किया तो 3:7 हमारी रेशियो आ गई। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है कि डू एग्जाम्पल 16, ये एग्जाम्पल 16 आपकी बुक के ऊपर इस एक्सरसाइज की। सो आप लोगों ने क्या करना है, इस एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करना है। ये पेज नंबर 89 पे है, ये पेज नंबर 89 पे है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। ये सेम इसी क्वेश्चन के जैसे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ 2 कारपेंटर्स मेक्स अ टेबल इन 3 days, हाउ मेनी डेज, यानी यहाँ पे डेज फाइंड करने हैं। विल इट टेक 3 कारपेंटर्स टू कंप्लीट द टेबल, यानी हमें कारपेंटर गिवन है और डेज गिवन है, और डेज हमने फाइंड करने हैं तो उनको लेफ्ट साइड पे रखना है। कारपेंटर और डेज गिवन है। अब 2 कारपेंटर थे, 3 डेज लग रहे थे। देखें 2 कारपेंटर 3 डेज में काम करते हैं, टेबल कंप्लीट करते हैं। अब 3 कारपेंटर हैं तो डेज फाइंड करने हैं, तो डेज की जगह क्या लिखा x। अब देखें एक ही टेबल है, और 2 बंदे जब काम कर रहे थे, कारपेंटर काम कर रहे थे, 3 दिन लग रहे थे। एक बंदा बढ़ा दिया हमने काम करने वाला, तो हम काम जल्दी नहीं कर लेंगे, उस एक ही टेबल तो बनाना है। अब 3 कारपेंटर मिलके अगर वो टेबल बनाएंगे तो डेज कम लगेगा और वो काम हो जाएगा। अब देखें कारपेंटर्स हमने बढ़ाए हैं तो डेज हमारे कम हो जाएंगे ना। सो इसको कहते हैं ये इन्वर्स वेरिएशन में। इन्वर्स वेरिएशन में हमने एरो एक अगर ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे लेके आना होता है। सो एक्स की तरफ से मैंने आपको बोला हमेशा एरो क्या जाएगा, हमेशा ऊपर जा रहा होगा हमारा, तो इसका दूसरी तरफ से नीचे लेके आए। तो जब इन्वर्स वेरिएशन में इसको लिखा हमने, तो अब एरो डाउनवर्ड नीचे जा रहा है तो 2:3 लिखा, ठीक है, प्रोपोर्शनल 2। अब x से 3 की तरफ जा रहा है तो x:3, ठीक है। सो अब बाय क्रॉस प्रोडक्ट किया, 3 × x इज इक्वल टू 2 × 3 किया। अब 3 इधर आके डिवाइड होना है, 3 और 3 कटिंग होगी तो सिर्फ 2 डेज, यानी जब हमारे यहाँ पे अब आंसर आएगा 2 डेज। तो देखें जब 2 कारपेंटर 3 दिन लगा रहे तो 3 कारपेंटर 2 दिन लगाएंगे, यानी हमारा दिन 2 डेज हो गए। अब इसी से रिलेटेड आपने एग्जांपल नंबर 19 एंड 20 कर लेनी है, जो पेज नंबर 92 पे है, आपने बुक पे ये वाली कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, पुलिसमैन पेट्रोल्स 5 blocks in an hour. If 2 more policemen are assigned to area, how many blocks कैन दे कवर इन द सेम टाइम। एक ही घंटे में एक पुलिसमैन जब था तो उसने 5 ब्लॉक्स को पेट्रोल किया या उसकी चेकिंग की, ठीक है। पेट्रोलिंग भी होती है पुलिस मोस्टली कि वो एरिया को चेक कर रही थी कि कहीं कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा या कोई किसी को टीस तो नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। सो जब एक पुलिसमैन था तो एक घंटे में 5 ब्लॉक्स को विज़िट कर रहा था। अब उसके साथ 2 और पुलिसमैन आ गए हैं, यानी अब वो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब हमने चेक करना है कि वो 3 मिलके कितने ब्लॉक्स को कवर कर लेंगे एक ही घंटे के अंदर। सो हमें ब्लॉक्स फाइंड करने हैं तो उनको राइट पे रखना होगा और पुलिसमैन हम लेफ़्ट पे रखेंगे। जब 1 पुलिसमैन था तो 5 ब्लॉक्स कवर करता था। अब 2 मोर पुलिसमैन आए हैं तो पिछला एक उसमें आगे 2 और आए तो टोटल 3 पुलिसमैन हो गए। अब इन्होंने कितने ब्लॉक्स मिलके कवर किए हमने चेक करना है। अब देखें कि ज़्यादा पुलिसमैन हो गए तो ज़्यादा काम हो जाएगा, ज़्यादा ब्लॉक कवर हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो एरो एक्स की तरफ से ऊपर गया तो दूसरी साइड से भी ऊपर जाएगा, ठीक है। एरो में डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों एरोस एक ही डायरेक्शन में रखने होते हैं ना। सो यहाँ पे देखें अब 3 को कंसिडर करना है, 3:1 प्रोपोर्शनल टू x:5। प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम किया, 1 × x इज इक्वल टू 3 × 15। 1 × x होगा और 3 × 15 और ये क्या था, ब्लॉक्स थे। x क्या थे, ब्लॉक्स थे, ठीक है। सो 15 ब्लॉक्स वो तीनों पुलिसमैन मिलके कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आपने एग्जांपल 17, 18 जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है आपने खुद करनी है, और एग्जांपल नंबर 15 करनी है आपने। एग्जांपल जो आपकी 17, 18 है ये पेज 90, 91 पे है।
और जो आपकी एग्जांपल नंबर 15 है वो आपकी पेज नंबर 89 पे है, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। और सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9 है जो एक्सरसाइज के हमने किया है। सो आपने ये एग्जांपल्स खुद से कर लेनी है, अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछना है आपने।